इन दिस रिविजन वी विल से क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। जस्ट क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन। सो ट्रायंगल्स में जो पार्ट्स होता है तुम लोगों को पता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्ट्स। साइड्स होता है, एंगल्स होता है, वर्टेक्स होता है। ट्रायंगल है इसलिए हर एक पार्ट तीन होगा। देयर आर थ्री नंबर्स ऑफ ईच पार्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है? साइड्स भी तीन है, एंगल्स भी तीन है और वर्टेक्स भी, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ। सो आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, जब हम लोग का एक फिगर दूसरे फिगर के ऊपर पूरा एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बोल सकते हैं। कॉपी में क्या होता है, उसका साइज, डायमेंशन, एंगल सब सेम रहता है, ठीक है। जैसे ये वाला, ये तो एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कैसा पता चल रहा है? बिकॉज दिस पी क्यू आर ट्रायंगल इज लार्जर, it is larger in size than triangle ABC. That is how we can say that these two are not congruent. ठीक है, क्यों congruent नहीं है? Because obviously angle same हो सकता है but the sides are not same. ठीक है, this is magnified but the sides are not same. इसका साइड का लेंथ छोटा है, इसका बड़ा, ठीक है। समझ में आ रहा है? और एंगल्स भी अलग है, वो भी अलग बात है, बट एंगल्स अगर सेम भी होते तब भी तुम्हारा लेंथ के कारण वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। अदर्स? Yes, sir. सो आफ्टर दैट वी हैड सीन जो अलग अलग फिगर्स में भी कॉन्ग्रुएंस यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रायंगल में अप्लाई होता है। कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंट क्वाड्रिलेटरल्स भी होता है, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स भी होता है, ठीक है। मतलब कॉन्ग्रुएंट हेक्सागॉन्स, कॉन्ग्रुएंट पेंटागॉन्स, कुछ भी हो सकता है। सो अल्टीमेटली वी कैन से कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या सेम होना पड़ेगा? एंगल्स भी सेम होना पड़ेगा, मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है उसको भी सेम होना पड़ेगा, और तुम्हारा क्या सेम होना पड़ेगा? लेंथ ऑफ साइड्स भी सेम होना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, नॉट ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इज इट क्लियर? समझ में आया? यस। सो ये था हम लोग का डायग्राम। तो वी हैव डिस्कस कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग ऑफ ट्रायंगल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे नेमिंग करते हैं? बेस्ड ऑन द एंगल एंड साइड लेंथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये जो ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल के साथ कौन कौन सा एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? जैसे ये वाला। सो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कैसे पता चल रहा है? 4.5 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 4.5 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ साइड सेम है। ये एंगल इसके साथ इक्वल है, ये एंगल इसके साथ इक्वल है, और ये एंगल इसके साथ इक्वल है। ऑब्वियसली दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बट लिखोगे कैसे? लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस, ठीक है। So how do you find the corresponding vertices? Obviously we take the help of the angle and the length, ठीक है। So ये एंगल किसके साथ इक्वल है? P के साथ इक्वल। ऑब्वियसली ए एंगल है, अगर एंगल P के साथ इक्वल होगा, सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ए के वर्टेक्स ए के साथ कौन मैच करेगा? वर्टेक्स P मैच करेगा, है कि नहीं? सो दैट इज हाउ वी हैव रिटन ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू P, ठीक है। इस सिंबल का मतलब है कॉरेस्पॉन्ड्स टू। सिमिलरली बी किसके साथ कौन एंगल भी किसके साथ इक्वल है? क्यू के साथ इक्वल है। सो ऑब्वियसली बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू क्यू एंड सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू आर, जो रह गए, रिमेनिंग जो रह गए, ठीक है। इसमें भी तीन लाइन है, इसमें भी तीन लाइन, दैट मींस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन से सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स आर ऑफ दिस ट्रायंगल। सो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, not because PQR is in alphabetical order. PQR क्यों है? बिकॉज दे आर द वर्टाइसेस आर कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे ये वाला में FDE, ठीक है। नॉर्मली क्या लिखेंगे? DEF लिखेंगे, बट ABC DEF के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इंस्टेड इट इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? FDE, ठीक है। क्यों? बिकॉज ए एंगल है किसके साथ इक्वल है? F के साथ इक्वल है, ठीक है। सो ए का कॉरस्पॉन्डिंग है F। तो ए फर्स्ट में लिखा गया है, इस पे
एफ को भी फर्स्ट में लिखेंगे, ठीक है। बी को कैसे लिखेंगे, बी के साथ कौन इक्वल है, डी इक्वल है, तो ऑब्वियसली बी जहां पे है वहां पे डी लिखेंगे, बिकॉज वर्टेक्स बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स डी, एंड सी कहां पे है, सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू angle C is equal to angle E, obviously. So that is how we can say vertex C corresponds to vertex E. So C जिस पोजीशन में लिखा गया ट्रायंगल के नाम पे थर्ड प्लेस में लिखा गया, so automatically vertex E भी थर्ड प्लेस में लिखा गया, समझ में। So this is how you should name two congruent triangles, not by following the particular order of alphabetical order, या फिर तुम्हारा ऐसे ही कोई रैंडम ऑर्डर फॉलो मत करना, always use this corresponding vertices, समझ में आया। सबको समझ में आया। हाँ नवोदीप, ऋषिकेश, काव्य समझ में आ रहा है। हाँ सर। सो ट्रायंगल का नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है, सर। इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंस्ट्रक्शन और सर्कल Yes, चैप्टर में इसका एप्लीकेशन तुम को दिखाई देगा। सो व्हेन यू विल बी स्टडीइंग चैप्टर ऑफ सर्कल्स एंड चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स, सॉरी नॉट ट्रायंगल्स, चैप्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी तुम लोग का इस साल का जितना भी कंस्ट्रक्शन है इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स, ठीक है। तुमको एक ट्रायंगल बनाना देगा, वो एग्जैक्ट कॉपी एक बनाना देगा विद कंपास एंड प्रोटेक्टर, समझ में आ रहा है। तो वही चीज है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाने को एक गिवन ट्रायंगल रहेगा, उसको यूज करके एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ओके। सो दैट इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। सो ये था कॉन्ग्रुएंस के बारे में, कैसे लिखते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस होने के लिए दो शेप को क्या करना पड़ेगा, दो शेप का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ इक्वल होने पर होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो these are the two essential criteria for that must be met in order to make the two shapes congruent, समझ में आया। both of them are required, ठीक है। हाँ सो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का जो क्राइटेरिया होता है, देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन व्हिच वी कैन शो दैट these two triangles are congruent। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वाला थ्योरम नहीं है। क्यों थ्योरम नहीं है, बिकॉज फर्स्ट वाला यूज करके हम बाकी जितना भी हम लोगों के पास रूल्स निकला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ASA, उसके बाद एंगल साइड, ऑल दीज आर कमिंग फ्रॉम RHS, ठीक है। SSS, ऑल दीज आर कमिंग फ्रॉम व्हाट, विच रूल, दिस रूल, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस रूल इज एन एक्सियोम, याद है ना, एक्सियोम पढ़ा था हम लोग ने। एक्सियोम क्या होता है, दीज आर फैक्चुअल, इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, फैक्चुअल हाइपोथेसिस बोल सकते हो, बट या फिर फैक्ट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। सो फैक्ट हिसाब से इसको यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रूव अदर थिंग्स, समझ में आया। तो तुम इसको प्रूव करना चाहते हो, इसको प्रूव करना चाहते हो, इसको प्रूव करना चाहते हो। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दिस थिंग्स यू हैव टू यूज समथिंग व्हिच इज कॉन्क्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। सो ये SAS पढ़ रहा है यहाँ पे, और SAS यूज करके हम लोग क्या मिलता है, वी कैन फाइंड एंगल साइड एंगल, उसके बाद साइड RHS, जितना भी सारा है, ठीक है। these are what, these are theorems, this is a theorem, this is a theorem, समझ में आ रहा है। but SAS is an axiom, समझ में आया। हाँ सबको समझ में आया। Yes, sir. so this is the axiom। so axiom में क्या बोला गया है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब मतलब अंडर SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर दोनों साइड, अगर उन दोनों ट्रायंगल्स का दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और उस दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच वाला जो इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, अगर वो सेम हो गया, जैसे मैं अगर यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, सो इफ दिस इज इक्वल टू दिस
एंड दिस इज इक्वल टू दिस, एंड इन दोनों के बीच में कौन सा इंक्लूड एंगल है, ये वाला। सो अगर ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल हो गया देन ओनली, मतलब इन दोनों साइड्स का इक्वल एंगल कोई इंक्लूडेड एंगल और इन दोनों साइड्स का इंक्लूड एंगल अगर सेम हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। सो हाउ मेनी पेयर्स वी आर यूजिंग, 1 2 3, ठीक है, एक साइड दूसरा साइड और इंक्लूड एंगल। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर सेम होगा देन वी कैन से दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। समझ में आया? सो दिस इज एन एक्सियोम। क्यों एक एक्सियोम है? बिकॉज तुम्हारा यहाँ पे जो ये जो साइड का लेंथ आता है ना, इस साइड का लेंथ ऑटोमेटिकली डिसाइड होता है इस एंगल के ऊपर, ठीक है, इस एंगल के ऊपर और इन दोनों साइड्स के लेंथ के ऊपर। समझ में आ रहा है? सो किसी भी वैल्यू को चेंज करोगे, किसी साइड का वैल्यू चेंज करोगे, इस साइड का वैल्यू चेंज करोगे या फिर इस साइड का वैल्यू चेंज करोगे या फिर इनपुट एंगल का लेंथ चेंज, मतलब वैल्यू चेंज करोगे, सो ऑब्वियसली बीसी का लेंथ चेंज होगा, और बीसी का लेंथ अगर चेंज होगा ये दो एंगल्स भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन से तुम्हारा ये, तो इसी चीज को देखते हुए तुम्हारा एसएस को कॉन्ग्रुएंस रूल को एज एन एक्सियोम यूज किया गया था, ठीक है। समझ में आया? सो ये दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारा क्या है, दे आर कॉन्ग्रुएंट अंडर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट अंडर एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। व्हाई? बिकॉज दिस टू ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, ये साइड इसके साथ इक्वल है, AC इज इक्वल टू PR। और लिखोगे कैसे, जब तुम एग्जाम्स करोगे तब ऑलवेज यूज द पैटर्न, ठीक है। किस पैटर्न से लिखोगे, अगर ये अंदरों को तुम ऐसे ऐसे देखने से तो पता चल लगेगा ना किससे सॉल्व करोगे। सो ऑब्वियसली ऑर्डर मेंटेन करना, किस तरीके से लिखोगे, अगर हम लोग ऐसे एस यूज कर रहे तो एस लिखेंगे, ए लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद एस लिखेंगे, ठीक है। सो यू शुड फॉलो दिस ऑर्डर। तो पहले साइड आएगा, उसके बाद इंक्लूड एंगल आएगा, उसके बाद दूसरा वाला साइड आएगा। समझ में आया? सो ऑलवेज यूज दिस ऑर्डर। बहुत लोग ये फॉलो नहीं करते हैं, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। समझ में आया? हाँ। सबको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. नवोदीप, हाँ ऋषिकेश? सर। ओके, सो ऑलवेज फॉलो दिस ऑर्डर, ठीक है। अगर ऐसे एस यूज करो तो पहले एस, ए, एस। अगर RHS यूज करो तो पहला लाइन में क्या आएगा, 3 लाइन लिखते हैं ना, ये पहला वाला लाइन है, ये सेकंड वाला लाइन है, ये थर्ड वाला लाइन है। सो ऑब्वियसली पहला लाइन में वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आएगा और रूल के अकॉर्डिंग, जो इसको तुम यूज करके उन दोनों को प्रूव कर रहे हो, कौन प्रूव कर रहे हो। सो RHS अगर यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट राइट एंगल आएगा, उसके बाद हाइपोटेन्यूज को इक्वल दिखाओगे, उसके बाद तुम्हारा किसी जो साइड, मतलब अपार्ट फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज जो साइड तुम्हारा इक्वल दिया गया है या फिर तुमने निकाला, गिवन है या फिर निकाला है, ठीक है, तो उसको लिखना, ठीक है। तो RHS यू शुड फॉलो दैट ऑर्डर। सो ए से को यूज करके, सॉरी एस को यूज करके और एक थ्योरम निकाला गया था, एंगल साइड एंगल, ठीक है। सो एंगल साइड एंगल इज अ थ्योरम, नॉट एन एक्सियोम। सो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल क्या बताता है कि अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ है और उन दोनों में दो एंगल्स इक्वल है तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल तो इक्वल हो ही जाएगा, बट दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। अगर दो एंगल इक्वल है और दो एंगल के बीच वाला साइड भी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में, देन दोस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय द एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है डेफिनेशन, सो बी प्रिपेयर। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दिस इज द फर्स्ट एंगल, दिस इज द सेकंड एंगल, ठीक है, और ये क्या है, दिस इज एंगल साइड एंगल, ठीक है। समझ में आया? सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, this side is equal to this side, and this angle is equal to this angle. So angle included side, so ये दोनों angles के बीच वाला side है, both of these two angles have the common arm as the side, so that is why this side is called the included side of both the angles, ठीक है। जैसे SAS में हम लोगों ने क्या देखा था, दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल था,
यहाँ पे दो एंगल्स का इंक्लूडेड साइड, ठीक है, तो समझ में आया? हाँ, सो नाउ कमिंग टू द प्रूफ। प्रूफ कैसे किया था हम लोगों ने? प्रूफ किया था बेस्ड ऑन, मतलब इसको अगर प्रूफ करना है सो अल्टीमेटली यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एसएएस, ठीक है। अगर तुम इसको एसएएस में ला पाओ, ठीक है, गिवन तो ये है, बट इसी चीज को अगर तुम एसएएस फॉर्म में ला पाओ तब तुम्हारा आंसर इक्वल होगा। मतलब इफ यू कैन शो दिस इज इक्वल टू दिस, देन यूजिंग दिस पार्ट्स, दिस थ्री पार्ट्स, इसको यूज करके तुम एसएएस यूज करके इसको बता सकते हो हाँ ये तुम्हारा कॉन्जुगेट है। सो जितना भी प्रूफ होता है अल्टीमेटली एसएएस को एसएएस में लाना पड़ता है। सो एसएएस को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, बेस्ट ये इसको प्रूफ कर रहे हैं बाय कंट्राडिक्शन। सो पहले क्या किया हम लोगों ने, वी हैव कंसिडर दिस टू साइड्स एज इक्वल, ठीक है। अगर इक्वल लेंगे तो ऑब्वियसली एसएएस में आ जाएगा, क्यों? ये साइड इसके साथ इक्वल होगा, ये एंगल बी और एंगल क्यू इंक्लूडेड साइड होगा और इंक्लूडेड एंगल होगा, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर होगा। सो ऑब्वियसली by assumption AB is equal to PQ, that is how we can say these two triangles are congruent by SS convention. अगर AB बड़ा होता है, अगर AB बड़ा होगा तब क्या होगा? तो AB बड़ा होने से क्या होगा? Obviously some part of this PQ will be able to fit, है कि नहीं? तो कोई AB में कोई एक पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट तो DB का लेंथ, अगर कोई पॉइंट D है तो DB ऐसा एक पॉइंट, D एक ऐसा पॉइंट होगा जो DB को PQ के साथ इक्वल बनाएगा, है कि नहीं? ऑब्वियसली मतलब कोई किसी लार्जर चीज का एक पार्ट होता है ना, छोटा वाला चीज, तो ऑब्वियसली दिस स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर साइड लेंथ इज ए पार्ट ऑफ दिस लॉन्गर लेंथ, है कि नहीं? सो अगर ए बी ग्रेटर देन पी क्यू होता है, सो देयर मस्ट बी पॉइंट डी ऑन विच, बेस्ड ऑन विच ए बी इज, मतलब ए बी में ऐसा एक पॉइंट होगा जो जिसके कारण तुम्हारा ये जो डी एक पॉइंट होगा तो डी बी का लेंथ पी क्यू के साथ इक्वल होगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज ए बी का लेंथ पी क्यू से बड़ा है, एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। सो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर होगा, है कि नहीं? क्यों होगा? बिकॉज ये साइड इक्वल हो जाएगा। सो बाई सीपीसीटी क्या होगा? बाई सीपीसीटी हम लोगों को क्या मिलेगा, बी डी सी, ये जो एंगल है ये एंगल मिलेगा, दिस एंगल विल बिकम इक्वल टू दिस एंगल, है कि नहीं? तो अगर ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल होता है तब क्या होगा? सो अल्टीमेटली ये कब होगा? जब तुम्हारा ये एंगल और ये एंगल सेम है कि नहीं? बिकॉज इसी यहाँ पे अगर इसका सोचो ये 50 डिग्री अगर होता है, सो ये तो 50 डिग्री नहीं होगा ना, ये क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर, है कि नहीं? सो इसको इसका साथ इक्वल होने के लिए दे हैव टू बी इक्वल, समझ में आया? इसको और इसको सेम होना पड़ेगा, ओके। सो दैट इज हाउ, तो ए सी बी इज इक्वल टू पी आर क्यू, ठीक है। ए सी बी जो था, ए सी बी इक्वल टू पी आर क्यू था, है कि नहीं? So ultimately, in order to match the angles, so that is why we can say, so A और D को कोइंसाइड करना पड़ेगा। अगर ए सी बी और पी आर क्यू को से इक्वल होना पड़ेगा तब क्या होना पड़ेगा तुमको, दे हैव टू मैच। देखो डी सी बी इज इक्वल टू पी आर क्यू, तो डी सी बी को पी आर क्यू कैसे होगा, तो गिवन नहीं है। ए सी बी पी आर क्यू इक्वल है, ये गिवन है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सी इज इक्वल टू आर जो हम लोग लिखा था। सो यहाँ पे फिर से क्या मिला, यहाँ पे मिला डी सी बी इक्वल टू पी आर। सो डी सी बी और पी आर क्यू को अगर इक्वल होना है, इफ दिस टू एंगल्स हैव टू मैच, देन व्हाट, देन ऑब्वियसली इस पूरे को मैच करना पड़ेगा, है कि गिवन के साथ मैच करना पड़ेगा। सो कॉन्ट्रडिक्शन से क्या हो रहा है, हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये तभी पॉसिबल है जब ए और डी कोइंसाइड करेंगे, तब इसका मतलब ए बी और डी बी का लेंथ जब सेम हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली ए बी इक्वल टू पी क्यू हो रहा है। सो ऐसे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीक्यू। सिमिलर चीज हम लोगों ने किया था, सेकंड ट्रायंगल का लेंथ हम लोगों ने बड़ा पकड़ा था, मतलब पीक्यू का लेंथ वी हैव कंसीडर्ड लार्जर, ठीक है, लॉन्गर। सो ऑब्वियसली ए बी यहाँ पे फिट हो जाएगा, ए बी का लेंथ इसमें है कि नहीं, इट इज कंटेंट इनसाइड पीक्यू। सो वी कैन से
ए बी का जो लेंथ है ऑब्वियसली वहां पे एक ऐसा पॉइंट रहेगा ई पी क्यू में जिसके कारण ई क्यू और ए बी का लेंथ सेम हो गया, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन फाइंड ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अगर इन दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी हम लोग दिखा पाते हैं, बट यहाँ पे सीपीटी से हम लोग क्या मिलेगा, वी कैन से दैट ए सी बी इज इक्वल टू ई आर क्यू, बट ए सी बी किसके साथ इक्वल है, पी आर क्यू से क्यू के साथ इक्वल है। सो ई आर क्यू और पी आर क्यू को सेम होना पड़ेगा in order to be equal to the triangle ACB, है कि नहीं। सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे भी E और P को coincide करना पड़ेगा for that to happen, and thus we can say AB will be equal to PQ, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस थ्री केसेस we can say कि अगर, तो अल्टीमेटली इन तीनों केसेस से हम लोगों को क्या पता चलता है, अल्टीमेटली जो ऐसे ए एस ए का जो कॉन्ग्रुएंस रूल है ये हम लोग को पता चलता है, ठीक है। समझ में आया? हाँ। बाकियों को ये प्रूफ समझ में आया था? थोड़ा सा ट्राई करना लिख के प्रैक्टिस करने के लिए, तब समझ में आया। ओके, समझ में आया? नवोदय, काव्यक, ऋषिकेश, Yes, sir. नवोदय समझ में आ रहा है? हाँ सर। प्रैक्टिस करना भी। मैं समझा जा रहा हूँ, तो हम लोग को नोट्स दे दिया, प्रूफ करा के दे दिया। इफ यू डोंट प्रैक्टिस समझ में नहीं आएगा, इम्पॉसिबल चीज, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था और एक थ्योरम तुम्हारा जिसको बोला जाता है एंगल साइड, ठीक है। सो एंगल साइड में क्या होता है, हम लोग के पास क्या रहता है, दो एंगल्स रहता है और एक साइड रहता है, ठीक है। सो इफ यू कैन शो दैट एनी वन साइड, इंक्लूडेड साइड होना जरूरी नहीं है, इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल is equal to the corresponding two angles and one side of the other triangle, then we can say both of them are congruent by angle side, ठीक है। ये ज्यादातर यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये इतना काम में नहीं आता है, ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं एंगल साइड एंगल यूज करते हैं, साइड यूज करते हैं, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड आरएचएस थ्योरम यूज करते हैं। तो these three theorems are most important ones, ठीक है। सो इसको सॉल्व करना भी बहुत सिंपल सा चीज है। सो व्हाट वी डू, वी शो दैट दिस एंगल इज आल्सो इक्वल, ठीक है। तो अगर एंगल इक्वल हो जाता है तो ऑब्वियसली वी कैन यूज द एंगल साइड एंगल थ्योरम टू प्रूव इट, है कि नहीं। सो ये जो एंगल साइड प्रॉपर्टी है, कॉन्ग्रुएंस रूल है, ये अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है, एंगल साइड एंगल से आ रहा है, ठीक है। समझ में आया? सो इट्स क्वाइट सिंपल। दोनों ट्रायंगल में हम लोग जो थर्ड एंगल है, वी कैन राइट द थर्ड एंगल एज, we can find the third angle, ये अल्टीमेटली एंगल सी और एंगल आर को इक्वल दिखा सकते हैं, ये थर्ड वाला एंगल को भी इक्वल दिखा सकते हैं। तो अल्टीमेटली उसके बाद क्या होगा, ये एंगल और ये साइड, तो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन दैट वी कैन से सो क्या होगा, हम लोग अल्टीमेटली क्या मिला, वी हैव गॉट द एंगल साइड एंगल, ठीक है। समझ में आया? हाँ। बाकियों को समझ में आया? ये वाला सिंपल सा थ्योरम है। हाँ सर। हाँ सर। प्रूफ वाला करना, हाँ प्रूफ प्लीज, बार बार बोल रहा हूँ, प्रूफ पहले कर लेना, प्रूफ करने के बाद ही एग्जाम्पल्स हम से करना। तो अगर प्रूफ समझ में नहीं आएगा, so you won't be able to understand, ठीक है। हाँ। ऋषिकेश समझ में आ रहा है? हाँ सर।
सो ये था हम लोगों का एंगल साइड। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, वी हैड डन सम क्वेश्चंस, ठीक है, चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने। आइसोसेलेस, कुछ प्रॉपर्टीज देखा था। आफ्टर दिस पार्ट वी हैव सीन सम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या आता है, स्पेशली द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसमें दो थ्योरम्स था। एक थ्योरम था, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें अगर दो साइड्स इक्वल है तो ऑटोमेटिकली बेस एंगल्स इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। सो वी हैड सीन दैट। इसको प्रूव कैसे किया था, वी हैड प्रूव दैट यूजिंग ड्राइंग ए कंस्ट्रक्शन एंड यूजिंग ए एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्शन से क्या हम लोगों ने ड्रॉ किया था, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, ओके। सो यूजिंग दैट थिंग वी हैड prove this using side angle side, है कि नहीं। साइड एंगल साइड यूज करके हम लोगों ने क्या किया था, we had found that this angle is equal to this angle। समझ में आ रहा है। हाँ। so ये वाला प्रूफ भी देखना। ये वाला प्रूफ बहुत सिंपल है, नॉट सो डिफिकल्ट, ठीक है। ये प्रूफ समझ में आया था तुम लोगों को, वेरी सिंपल प्रूफ है कि नहीं। ऋषिकेश, नवोदीप, ऋषिकेश नवोदीप समझ में आ रहा है। हाँ सर। सो क्यों बोल रहा हूँ, ये दिखने में टफ लगता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट डूइंग देन इट विल बिकम इजी, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार ट्राई करना। और एक तुम्हारा थ्योरम जो है वो क्या है, इसका कॉन्वर्स है। मतलब यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे बोला गया था कि हाँ, अगर इक्वल साइड्स है तो उन दोनों साइड्स के ऑपोजिट में जो एंगल्स होगा, मतलब जो बेस एंगल्स होगा वो इक्वल होगा। यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर बेस एंगल्स इक्वल है तो उनका जो अपोजिट साइड है, जैसे ये दो एंगल्स इक्वल है तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट साइड ये है और इसका अपोजिट साइड ये है। सो ऑटोमेटिकली if the base angles are equal then the sides opposite to them are also equal। so यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या यूज किया था, हम लोगों ने एंगल साइड का, मतलब जो तुम्हारा प्रॉपर थ्योरम है वो हम लोगों ने यूज किया था, है कि नहीं। या फिर अल्टीमेटली वी कैन कैलकुलेट यूजिंग एंगल साइड ऑल्सो, ठीक है। सो अल्टीमेटली इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग इस एंगल, यहाँ पे जो ये भी एंगल बाइसेक्टर था आगे की तरह। So using angle sum property we had proven this angle is equal to this angle, ये प्रूफ किया था। So ultimately ये और ये इक्वल था, ये और ये इक्वल हो गया ऑब्वियसली कॉमन साइड, और अल्टीमेटली ये और ये इक्वल हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस यूज करके we had proven that these two ट्रायंगल्स, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ऑब्वियसली ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। सो यही प्रूफ करने वाला था। सो दैट इज द प्रूफ दैट वी हैव सीन। सो उसी क्लास में मैंने बताया था एसएस जो था, एसएस एक्सियोम है, और एंगल साइड राइट साइड, आरएचएस, एएस, ऑल दिस आर तुम्हारा जो कॉन्ग्रुएंस रूल होता है, ठीक है। सो तुम लोग क्या यूज करेगा, ऑलवेज यूज दिस फोर थ्योरम्स, ओके। एंगल साइड ये सब मत यूज करना, मतलब ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, ठीक है। ये मतलब थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग है, इसलिए ज्यादा यूज मत करना, मतलब यूज ही मत करना प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे देखो मेरे पास था दो एंगल था और एक कॉमन साइड था, अल्टीमेटली मैं दिखा सकता हूँ, बट क्यों नहीं किया मैंने, सो दैट वी कैन ओनली यूज दिस, ठीक है। यहाँ पे अल्टीमेटली मैंने एएसए में यूज करने के लिए वी हैड फाउंड
this angle is equal to this angle. So always try to use these four. Side angle, side तो obviously वो axiom ही है. Angle, side और right angle, hypotenuse side. तो ये तीन ही यूज करना प्रूफ करने के लिए. ठीक है, समझ में आया? नॉट 3, 4, ये चार. ठीक है, एस एस, ए एस ए, एस 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 और आर एच एस. सो जितना भी प्रूफ है ऑलवेज यूज दिस प्रूफ. ओके, समझ में आया? हाँ. नवोदय ऋषिकेश का भी समझ में आया? हाँ सर. यस सर. हाँ हाँ सर. ऋषिकेश समझ में आया? हाँ सर. ठीक है. So after that we had seen one of the most toughest proof जो तुम लोग का ग्रुप में है, that is side congruence. तो side congruence rule क्या कहता है कि अगर तुम्हारा तीनों sides मतलब if three sides are corresponding sides are equal in two triangles then those two triangles are congruent. ठीक है, यही था, सिंपल सा रूल है. बट इसका प्रूफ थोड़ा डिफिकल्ट है. क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज फर्स्ट तो सेकंड ट्रायंगल में हम लोगों को एक इस फर्स्ट ट्रायंगल का रेप्लिका बनाना पड़ता है. ठीक है, नीचे में एक्सटेंड करके वी हैव टू फॉर्म रेप्लिका. ठीक है, सो रेप्लिका कैसे बनाएंगे? ई यहाँ पे ये जो ए बी सी ट्रायंगल है और डी ई एफ ट्रायंगल है, तो यहाँ पे जो द लॉन्गेस्ट साइड है, बाई कन्वेंशन क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड में क्या करना पड़ता है, हम लोगों को रेप्लिका का बेस बनाना पड़ता है. उस बेस के ऊपर हम लोग को ट्रायंगल, रेप्लिका ट्रायंगल बनाना पड़ता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल बीसी किसके साथ इक्वल है? ईएफ के साथ. सो अभी सेकंड ट्रायंगल में ईएफ इज द लॉन्गेस्ट साइड है कि नहीं? सो ईएफ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? रेप्लिका बनाएंगे. ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? वी ड्रॉ लाइन बीपी, ऐसा एक पी पॉइंट निकालेंगे. सो डी और पी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा. ठीक है, एंड by joining D such that PF is equal to AC. तो ऐसा एक पॉइंट निकालेंगे, सो ऑटोमेटिकली जो PF होगा, ये जो साइड होगा, ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा? ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा. ठीक है, मतलब अल्टीमेटली वी आर फॉर्मिंग दिस ट्रायंगल बीनीथ दिस ट्रायंगल. समझ में आया? हाँ. सबको समझ में आ रहा है ये वाला कंस्ट्रक्शन पार्ट? यस सर. यस सर. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था? ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड फाउंड
दिस टू ट्रायंगल्स, तो ये दो ट्रायंगल में ऑब्वियसली वी हैव सीन इन द कंस्ट्रक्शन, वी हैव प्रूव मेंशन दैट पीएफ ये जो साइड है किसके साथ इक्वल है, इसके साथ, ठीक है। और कौन सा एंगल इक्वल है, ईएफपी। ईएफपी मतलब ये जो ईएफपी है ये एंगल, मतलब अल्टीमेटली ये एंगल ये साइड इसके साथ इक्वल है, और हाँ, सो ये साइड इसके साथ इक्वल है और ये एंगल इसके साथ इक्वल है, इसके साथ इक्वल, ठीक है। समझ में आया? हाँ, सो यूजिंग दिस टू इंफॉर्मेशन वी कैन प्रूफ। तो ऑब्वियसली इसको ड्रॉ करने के बाद वी हैव आल्सो ड्रॉन ईपी, ठीक है। ईपी को भी ड्रॉ कर दिया, तो ईपी अल्टीमेटली किसके साथ इक्वल होगा, एबी के साथ इक्वल होगा, बट वी डोंट हैव टू राइट। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, एबीसी और पीएफ मतलब इन नीचे वाला, तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल ये फर्स्ट ट्रायंगल है, और नीचे में जो रेप्लिका ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, उन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो पीएफ पीएफ मतलब पीएफ नीचे वाला ट्रायंगल। सो इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? पहला क्या है, बीसीईएफ के साथ इक्वल है, मतलब ये जो लंबा वाला साइड है इसके साथ इक्वल है, गिवन है कि नहीं। बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दिखाया था ये एंगल किसके साथ इक्वल है, इसके साथ इक्वल है कि नहीं, और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सो दिस एंड दिस, है कि नहीं। सो इन तीनों को यूज करके वी कैन प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स, this triangle and this side, the lower triangle, the first triangle are congruent by what, by side angle side, ठीक है। side angle side congruent से क्या हो गया, we have found that these two triangles are congruent। समझ में आया? now coming to the second part, second part में क्या है, अभी ये ट्रायंगल तो congruent हो गया, अभी किसको मैच करना, we have to find CPCT। अभी CPCT कौन सा लेंगे, CPCT में हम लोगों ने लिया था BAC और PEF, ठीक है। सो BAC कौन सा था, ये वाला। सो BAC by CPCT BAC equals to EFP, EFP नहीं सॉरी EPF होगा, ठीक है, EPF, हाँ EPF। सो ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा, ऑब्वियसली देखने में लग रहा है कि नहीं। सो डायग्राम भी अच्छा तरीके से ड्रॉ करना, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई। सो A इज इक्वल टू P, ठीक है। सो ये तो एंगल इक्वल हो गया, और क्या होगा, एंड वी कैन ऑल्सो सी दैट AB इज इक्वल टू P। ऑब्वियसली ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, ये तो ऑलरेडी बाय कंस्ट्रक्शन प्रूव कर ही दिया था। सो ये साइड भी क्या हो जाएगा, इसके साथ इक्वल होगा, इसके साथ इक्वल होगा, है कि नहीं। समझ में आया? सो नाउ इन दोनों ट्रायंगल में भी देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नाउ वी कैन प्रूव दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे अल्टीमेटली वी हैव टू शो EFP इक्वल्स टू EDF, ठीक है। सो लास्ट में हम लोगों ने क्या था, ABC और DEF को दिखाया था। DEF में क्या करेंगे हम लोग, अल्टीमेटली वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू SAS, ठीक है। SSS को प्रूफ करने के लिए भी हम लोगों को किसका यूज करना है, SAS का यूज करना है, तो एक्सियम वाला जो था उसको यूज करना है, ठीक है। सो SAS अगर यूज करना है तो ऑब्वियसली वी हैव टू प्रूफ दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है कि नहीं। ये इक्वल दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, यूजिंग दिस पार्ट। तो इसको कैसे किया था हम लोगों ने, सो यूजिंग अभी हम लोग के पास ये है, ये साइड इसके साथ इक्वल है और ये एंगल इसके साथ इक्वल है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये अगर इसके साथ इक्वल है तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे देखो व्हाट वी हैव डन नेक्स्ट इन ट्रायंगल, हाँ तो AB और DE इक्वल है, AB और D, तो AB और DE इक्वल है, और अभी इस प्रूफ से क्या निकला था हम लोग का CPCT से, AB और PE इक्वल है। सो AB और D गिवन है, AB इज इक्वल टू D गिवन है, और क्या है, DE इज इक्वल टू PE, है कि नहीं, सॉरी AB इक्वल टू PE EP, ये ऑलरेडी कैसे निकाला हम लोगों ने,
बाई CPCT निकाला. सो बेस्ड ऑन दैट दोनों साइड ही इक्वल है AB के साथ, सो वी कैन से DE इक्वल्स टू EP, है कि नहीं? बोल पाएंगे? मतलब this is equal to this by proof by CPCT and this is also equal to this, so obviously ये दोनों से इक्वल होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ. नवोदीप, ऋषिकेश, कब्बिक, समझ में आ रहा है प्रोसेस? हाँ सर. सो इस प्रूफ को कैसे करोगे? इस प्रूफ को थोड़ा सा टाइम लेके करना, यस सर. स्लोली करना, समझ समझ के करना, बिकॉज एक बार अगर समझ जाओगे नेक्स्ट टाइम डिफिकल्ट नहीं होगा. एग्जैक्ट प्रोसेस अगर समझ में आ जाएगा देन यू कैन डू इट इजीली फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम. सो अभी क्या है, तो अल्टीमेटली वी कैन से दिस इज इक्वल टू दिस. बोल पाएंगे? ये साइड इसके साथ इक्वल हो गया, ठीक है? सो अल्टीमेटली वी कैन से DE इज इक्वल टू PE, ये हो गया. उसके बाद और एक चीज बता पाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो था हम लोगों का AC जो था PF के साथ इक्वल था बाय कंस्ट्रक्शन, हम लोगों ने लिखा था AC इक्वल्स टू PF बाय कंस्ट्रक्शन यूज किया था. सो ये इसके साथ इक्वल है, ठीक है? दिस AC इक्वल्स टू PF बाय कंस्ट्रक्शन एंड AC इक्वल्स टू DF बाय, वो जो गिवन है वो गिवन ही ऑलरेडी दिया हुआ है. सो ऑब्वियसली ये भी इसके साथ इक्वल है और ये भी इसके साथ इक्वल है. सो ऑब्वियसली वी कैन से DF इज इक्वल टू PF, है कि नहीं? बोल पाएंगे? समझ में आ रहा है? हाँ, बोल पाएंगे कि नहीं? बोलो. समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो. मतलब दिस इज इक्वल टू दिस गिवन है और ये इक्वल्स टू ये क्या है? बाय कंस्ट्रक्शन, है कि नहीं? ये है बाय गिवन और ये बाय कंस्ट्रक्शन, है कि नहीं? सो ऑब्वियसली ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ भी इक्वल है, तो इन दोनों ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं? विल दिस बी इक्वल? इक्वल होगा? हाँ. हाँ सर. सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन ऑल्सो से DF इज इक्वल टू PF. तो ये हम लोगों को मिल गया. अभी क्या होगा, कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे हम? ये वाला ट्रायंगल लेंगे DF. हाँ, तो अभी जो ट्रायंगल्स हम लोग कंसिडर करेंगे, सो दैट विल बी DEP एंड DFP. सो DEP जो है, DEP कौन सा है? ये DEP मतलब दिस पार्ट, दिस ट्रायंगल, ओके, दिस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में क्या है, वी हैव सीन दिस इज इक्वल टू दिस, सो ऑब्वियसली क्या होगा, बेस एंगल्स इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, होगा. हाँ. ऋषिकेश, नवोदीप, समझ में आ रहा है? ऋषिकेश, नवोदीप, यस सर. नवोदीप सर. समझ, हाँ, काफी समझ में आया ये चीज? काफी, have you understood?
हेलो, सो यहाँ पे हम लोगों ने जो किया था वही चीज हम लोग इसी में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट दिस डी एफ इज इक्वल टू पी एफ. सो यहाँ पे क्या है, नाउ इफ यू कंसिडर दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस, है कि नहीं. सो मतलब इस दोनों ट्रायंगल में मेरे पास क्या है अभी, दिस इज इक्वल टू दिस, सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बिकम इक्वल टू दिस, है कि नहीं. सो अभी इनको यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, वी कैन शो दैट अभी क्या है मेरे पास, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. सो ऑटोमेटिक इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा, सो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट दिस इज इक्वल टू दिस एंटायर एंगल, है कि नहीं. समझ में आ रहा है, मिलेगा. हाँ. ओके, सो अल्टीमेटली वी गेट EPD इज इक्वल टू ETP, मतलब EPD इज इक्वल टू EPD इज इक्वल टू, नहीं सॉरी ये तो निकल गया था, हाँ, EPF इक्वल टू EDF, यस, EPF इक्वल टू EDF, ये मिल गया. अभी ये मिलने से क्या होगा देखो, नाउ आफ्टर प्रूविंग दिस वी कैन से तुम्हारा हाँ ये मिल गया, तो उसके बाद क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, BAC, तो अल्टीमेटली वी कैन से एक नंबर जो था हम लोगों का, एक नंबर कौन सा था, सिप्लिसिटी, मतलब BAC इक्वल टू EPF था, है कि नहीं. हम लोगों ने सिप्लिसिटी से निकाला था कि ये एंगल इसके साथ इक्वल है, इस एंगल के साथ इक्वल है कि नहीं. और अभी हम लोगों को क्या मिला, ये एंगल इसके साथ इक्वल है. सो बेस्ड ऑन बोथ ऑफ दिस फाइंडिंग्स वी कैन से अल्टीमेटली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. बोल पाएंगे, इतना सब झमेला किया ओनली टू फाइंड, ओनली टू शो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. समझ में आया. अभी हम लोगों का काम खत्म. क्यों काम खत्म, देखो अभी दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ऑब्वियसली गिवन है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड the included angles are also equal. So by SAS congruence rule we can say triangle ABC is congruent to triangle DEF. समझ में आया. So ultimately SAS हो RHS हो कुछ भी हो, you have to use SAS to prove those theorems. ठीक है, समझ में आया सबको. ये प्रूफ थोड़ा सा ट्राई करना, इट्स अ वेरी लार्ज प्रूफ बट इट्स क्वाइट इजी इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स. ठीक है, कैसे करते हैं अगर वो समझ में आ जाए, इट्स क्वाइट इजी. ठीक है, समझ में आया. हाँ सर. प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे, अगर समझ के प्रैक्टिस नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, तब समझ में नहीं आएगा और ये एग्जाम में आ सकता है. सो बी रेडी सो दैट अगर एग्जाम में आए तुम लोग कर दो. ओके, सबको समझ में आया ये प्रूफ. हाँ. सो हाँ सर. लास्ट वाला एक प्रूफ कर लेते हैं, लास्ट वाला एक प्रूफ जो RHS था. ठीक है, RHS में क्या था, RHS was also kind of similar. वहाँ पे भी नीचे एक रेप्लिका ट्रायंगल बनाना पड़ता है. The replica triangle is that of the first triangle. So यहाँ पे भी सेम है. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल होता है, दो राइट ट्रायंगल होता है एंड वहाँ पे नीचे में एक पॉइंट लेते हैं S. S में क्या होता है, ऑब्वियसली वी प्रोड्यूस PQ. ये जो PQ को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं टू ए पॉइंट S such that AB is equal to QS. ठीक है, मतलब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है किसके साथ इक्वल है, इसके साथ इक्वल है. ठीक है, सो ये कंस्ट्रक्शन से होता है और अल्टीमेटली वी आल्सो जॉइन SR, मतलब इसको हम लोग जॉइन कर देते हैं. तो अल्टीमेटली द थिंग दैट वी आर यूजिंग हियर इज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. समझ में आया. सो इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वी कैन शो दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो यहाँ पे क्या होता है, RHS में क्या होता है, RHS के लिए राइट एंगल को सेम होना पड़ेगा. राइट एंगल तो दोनों हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल है. हाइपोटेन्यूज सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट हैज टू बी इक्वल एंड द एनी अदर साइड. ठीक है, कोई दूसरा वाला साइड इक्वल होना चाहिए. तो दिस इज द R
दिस इज द एच, दिस इज द एस, ठीक है। एस कैन बी दिस साइड ऑल्सो, दिस साइड ऑल्सो, जो इच्छा हो तुम लोग ले सकते हो, बट नीचे वाला लेना इजी होता है प्रूफ करने में, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो आर एच एस, समझ में आया? आर एच, हाँ। ऋषिकेश नवोदीप समझ में आ रहा है? अब देख, Yes, sir. दिस प्रूफ इज क्वाइट सिंपल, मतलब इतना टफ नहीं है। सबसे टफ वाला है तुम्हारा ये, तुम्हारा क्या बोलते हैं, एस एस एस। एस इज द मोस्ट टफेस्ट बिकॉज बहुत बड़ा है और बहुत सारा स्टेप्स, पार्ट बाय पार्ट करके करना इजी होगा। सो अभी क्या है, वी कैन ऑल्सो शो दैट दिस ट्रायंगल इज ऑल्सो राइट ट्रायंगल। हाउ? देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियसली ये दो ट्रायंगल क्या कर रहे हैं, दिस ट्रायंगल एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल विल फॉर्म लीनियर पेयर। सो ऑटोमेटिक ये अगर 90 डिग्री है तो इसको भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। So we can say angle SQR, that is this angle is also what? This angle is also हमारा क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया, ठीक है। एंगल SQR is also 90 डिग्री, ओके। सो अभी क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एस एंड SQR, अभी इन दोनों को प्रूफ करके दिखाएंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो, इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, और बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या बोला था कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। सो दिस साइड इज आल्सो इक्वल टू दिस साइड। सो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SQR, है कि नहीं? ये बोल पाएंगे? हो गया, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी क्या प्रूफ करना है, अभी सिंप्लिसिटी से क्या मिलेगा, सिंप्लिसिटी से हम लोग बोल पाएंगे कि हाँ, ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है कि नहीं? दिस ट्रायंगल्स आर इक्वल बाय सिंप्लिसिटी, ओके। नाउ अभी ये दो एंगल्स इक्वल है, सो और क्या इक्वल है, AC इज इक्वल टू SR, मतलब ये हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो, ठीक है। AC इक्वल्स टू SR, समझ में आया? सो बाय सिंप्लिसिटी ये हम लोगों को मिल गया। नाउ व्हाट वी हैव these two triangles as congruent। अभी यहाँ पे एक चीज देखना, if we consider these two angles, these two triangles PQR and SQR, ठीक है, PQR and SQR, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो AC और PR इक्वल है। AC और PR अगर इक्वल है, मतलब अल्टीमेटली वी से दैट AC इज इक्वल टू PR, कहाँ है, हाँ, AC और PR इक्वल है, और AC और SR भी इक्वल है। सो AC और SR कैसे निकला, ये प्रूफ करके निकला, ठीक है। वी हैव फाउंड इट फ्रॉम दिस थिंग, ठीक है, बाय सिंप्लिसिटी। और गिवन में क्या है, गिवन में है कि ये AC PR के साथ इक्वल है कि नहीं? सो वी कैन से दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। अल्टीमेटली क्या मिल गया हम लोग को अभी, वी कैन से दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये मिल गया। we have shown these two sides are equal because this side is equal to this side is also equal to this by given, ये वाला given है कि नहीं, आगे का सम की तरह, this is given, and एक equal कैसे है, by construction, so not by construction, sorry, not by construction but proof, सिंप्लिसिटी से, ठीक है। सिंप्लिसिटी से हम लोगों का ये मिले, so given और ये है, so this is equal to this and this is also equal to this, obviously these two must be equal, equals of things equal to the same thing are also equal, है कि नहीं? सो ये तुम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड्स थ्योरम में, तो वही हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। सो अभी दिस साइड
इज इक्वल टू दिस साइड, है कि? सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम लोग वो जो हम लोगों ने सीखा था वो तुम्हारा sides opposite to angles opposite to equal sides are also equal, so we can show this angle is equal to this angle. But थोड़ी देर पहले CPCT से क्या निकला था, we have seen BAC is equal to QSR, मतलब ये एंगल किसके साथ इक्वल था, इस एंगल के साथ इक्वल था, मतलब ये एंगल इसके साथ इक्वल है, ये एंगल भी इसके साथ इक्वल है, so obviously we can show that this angle is equal to this angle, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ So this angle is equal to this angle by CPCT, and this angle is also equal to this angle, because in this whole triangle PRS, the base angles are P, since PR and SR are equal, therefore angle P is equal to angle S. तो ये हम लोग बोलते हैं. So based on this we can say इन दोनों ट्रायंगल में अभी क्या इक्वल है, these two angles are equal. So अभी अगर ये दो एंगल्स इक्वल हो गया, so can I say if these two angles are equal and these two angles are equal, the third angle will also be equal. हाँ, होगा कि नहीं? Why? Because this plus this plus this will be equal to this plus this plus this. Now अगर उन दोनों में से अगर ये दोनों इक्वल हो गया, so they will cancel out. Ultimately leave behind this equal to this. ठीक है, समझ में आया? So ultimately we have now this angle is equal to this angle. Okay. So यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे पास finally when we are able to solve this is equal to this, तो ये अगर हम लोग को मस्त मिल गया, C equals to angle R अगर मिल गया, PRQ और ACB अगर इक्वल हम लोग दिखा पाएंगे, यहाँ पे हम लोग एंगल्स में प्रॉपर्टी यूज करके ACB और PRQ दिखा दिया. तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, SAS यूज कर सकते हैं. कैसे? ये हो गया S, ये हो गया A और ये हो गया S. ठीक है, सिमिलरली हियर AS है कि नहीं? सो यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल वी आर एबल टू प्रूव दिस RHS कॉन्ग्रुएंस. ठीक है, समझ में आया ये प्रूफ? हाँ ऋषिकेश, नवदीप, समझ में आया? हाँ सर. नवदीप, नवदीप समझ में आया? हाँ सर. प्रैक्टिस करना तब जाके अच्छे से समझ में आएगा. मैं तो अभी से बता रहा हूँ. The main thing is practice. Okay. So let us do some sums from each of the congruence rules. तो आज का क्लास में वही करा था. So let me do some revision. और एक पार्ट है इनइक्वालिटी का पार्ट है. इनइक्वालिटी का पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करा दूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पार्ट है. सो किसी किसी का तो कैंसिल भी हो गया है कि नहीं? शाश्वती, तुम लोगों को कैंसिल किया है? शाश्वती कैंसिल किया है? हाँ इनइक्वालिटीज कैंसिल किया है. फिर भी प्रैक्टिस करना. इट्स इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. ज़्यादा जानने में कोई तकलीफ नहीं है. हाँ सो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस है. लेट मी यूज दोस क्वेश्चंस. यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चंस होता है तुम लोगों का. सो लेट मी डू वन थिंग.
Let me write the question first. ये किस किस को कॉन्ग्रुएंस से है? SAS. SAS का एप्लीकेशन से हम लोग कुछ सम्स करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. देखना हाँ कैसे करता हूँ. अप्रोच मस्ट बी अंडरस्टूड. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सम्स, जैसे तुम लोग का बुक में भी है. सो ये शायद तुम लोग का बुक में ही है. सो in the given figure, AB equals to CF, EF equals to BD, and angle AFE is equal to angle CBD. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. देखो, prove that triangle AFE is congruent to triangle CBD. Just see how I approach the fund. कैसे अप्रोच लेता हूँ. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है. ज्योमेट्री का कोई भी सम करो, अप्रोच इज इम्पोर्टेंट. अप्रोच इज लाइक काइंड ऑफ, तुम जैसे फर्स्ट आइडिया आता है ना, हाँ इसको मैं ऐसे करूँगा, तो वो जो इंस्टिंक्ट होता है, दैट इज द अप्रोच दैट यू आर गोइंग टू टेक व्हाइल सॉल्विंग द सम. तो वो अप्रोच कैसे आता है, ये दो चीज से आएगा, समझने से आएगा और प्रैक्टिस करने से आएगा. सो बोथ आर रिक्वायर्ड. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर सम. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी हो जाएगा तुम लोग. जब तब ऐसा होगा तो बाहर से कोई अगर सम दे दिया, इफ यू आर सीइंग एन एंटायरली न्यू क्वेश्चन जो पहले तुम लोगों ने देखा ही नहीं है, तब भी तुम लोग कर पाओगे. क्यों कर पाओगे? बिकॉज यू हैव द इंट्यूशन, यू हैव डेवलप्ड द इंट्यूशन. ठीक है, थ्रू प्रैक्टिस. समझ में आ रहा है? सो द फिगर इज लाइक दिस. ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पे और एक ट्रायंगल है, बट उनमें एक चीज है, दैट इज दे हैव दिस पार्ट कॉमन. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन. ऐसा तुम लोग का बुक में भी है, एनसीईआरटी में है ना एक क्वेश्चन ऐसा टाइप का. सरस्वती है ना एनसीईआरटी में? इस बुक में तो नहीं है. फिर भी ऐसा टाइप का एक है, मुझे जितना पता है ऐसा टाइप का कॉमन पार्ट होता है, उसमें ऐड करना पड़ता है वो वाला पार्ट. सो इसको प्रूव कैसे? तो वी हैव टू प्रूव दैट AFE मतलब this triangle, we have to prove this triangle is congruent to CBD, मतलब CBD, this triangle. We have to prove these two triangles are congruent. ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं. So obviously this is an application of SAS. So यहाँ पे let us try. तो given क्या है? Given पहले लिख लो, AB is equal to CF. So we have to write it like this. AFE and CBD are two triangles in which तीन चीज लिखा हुआ, AB equals to CF, EF equals to, बहुत सिंपल सा सम है, दिखने में टफ लगता है, एंड AB equals to CF, EF equals to BD एंड एंगल AFE. AFE कौन सा वाला ट्राइंगल है? एंगल है AFE मतलब ये वाला एंगल. ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू CBD मतलब CBD ये वाला. दिस टू एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, ठीक है. प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ट्राइंगल AFE is congruent to triangle CBD. ओके, समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ.
सो इसको प्रूफ करने के लिए देखो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, ए बी इक्वल्स टू सी एफ, मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, ई एफ मतलब ये वाला, दिस इज इक्वल टू दिस, है कि नहीं, ई एफ इज इक्वल टू बी डी। और हम लोग के पास क्या है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ना अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग के पास एक चीज है, बट द प्रॉब्लम दैट इज गेटिंग क्रिएटेड इज दिस स्मॉलर पार्ट, ये पूरा साइड नहीं है, ये ए एफ नहीं है, ए एफ होता तो इक्वल हो जाता, ठीक है। सो वी कैन मेक दैट बिकॉज इन दोनों इस साइड में ए बी और सी एफ के बीच में एक ही डिफरेंस है, दैट इज दिस कॉमन पार्ट, दैट इज बी एफ। सो कैन आई नाउ राइट, इज नॉट सॉल्यूशन, सॉरी प्रूफ होगा। सो प्रूफ में क्या लिखेंगे, यू कैन से ए बी इक्वल्स टू सी एफ, है कि नहीं। सो कैन आई राइट नाउ से, अगर ए बी के साथ में अगर बी एफ ऐड करूंगा और सी एफ में भी अगर बी एफ ऐड करूंगा, सो आई कैन राइट एडिंग बी एफ टू बोथ साइड्स, है कि नहीं। सो ये चीज ठीक है, बिकॉज ए बी और सी एफ इक्वल है, तो उनके साथ अगर मैं सेम लेंथ ऐड करूंगा तो वो उसका टोटल लेंथ भी सेम हो जाएगा। सो आई कैन नाउ से दैट ए बी प्लस बी एफ क्या होता है, ए बी प्लस बी एफ होता है ए एफ, दिस प्लस दिस। सो ए बी प्लस बी एफ इज ए एफ, है कि नहीं। एंड सी एफ बाई बी एफ भी होगा, सी एफ प्लस बी एफ विल बी इक्वल टू सी बी, ठीक है। दिस इज नंबर 1। अभी क्या करेंगे, अभी देखो, अभी हम लोग के पास क्या है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस एंटायर साइड इज इक्वल टू दिस एंटायर साइड, ठीक है। एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। So using these three parts we can prove that these two triangles are congruent. So अभी हम लोग क्या लिखेंगे, now in triangle AFE and triangle CBD, देखो हम लोग के पास क्या है, we have side include angle side, so उसी ऑर्डर में लिखेंगे। फर्स्ट लेट मी राइट EF, ठीक है, EF इज इक्वल टू BD दिया हुआ है, so इस ऑर्डर में लिखला, EF DB लिखना, ठीक है। सो अगर EF लिख रहे हो तो DB लिखना, ठीक है, नॉट BD। सो EF इक्वल टू BD, क्यों, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंक्लूड एंगल लिखेंगे, क्या है इंक्लूड एंगल, AFE इज इक्वल टू CBD, दैट इज एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CBD, ये भी क्या है गिवन। और लास्ट में क्या यूज करेंगे, AF, दैट मींस दिस साइड इज इक्वल टू दिस, दैट इज AF इक्वल्स टू CB, AF इक्वल्स टू CB। ये कहां से आया, फ्रॉम 1, है कि नहीं, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन से मिला हम लोगों को, ये दिस इक्वेशन से। सो बेस्ड ऑन दिस, दिस इज साइड इंक्लूड एंगल साइड, सो उसी ऑर्डर में लिखना। सो therefore you can say therefore triangle AFE is congruent to triangle CBD by what, by SS congruence। समझ में आया, हाँ। एवरीवन क्लियर, कैसे किया, ऐसा टाइप का सम है शायद, सरस्वती इफ यू कैन रिमेम्बर, तुमने तो किया है ऑलरेडी एक्सरसाइज। ऐसा क्वेश्चन है ना तुम्हारा जो इक्वल पार्ट्स में, मतलब एक पार्ट दिया नहीं है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ऐड करना हाँ पड़ता हाँ, है। हाँ वो एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 में है। हाँ वही, तो दिस सम इज आल्सो काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट पार्ट, ठीक है। तो ऐसा टाइप का सम मिलेगा हम लोगों को, ओके। समझ में आया सम, सिंपल सा सम था, बहुत सिंपल सा सम। सो यहाँ पे जो मेन आइडिया था वाज टू ऐड दिस पार्ट, ठीक है। एवरीवन क्लियर, कैसे समझ में आया कैसे किया सम को, काव्य समझ में आया।
Yes, sir. rather than understanding rather than the solution of the sum, it is important that you understand how I did this. ठीक है, अप्रोच कैसे ली, ठीक है, वो समझ में आया? नवदीप ऋषिकेश समझ में आ रहा है? हाँ सर. Yes, sir. प्रैक्टिस करना तो ऐसा टाइप का सम. सो लेट मी डू अनदर सम फ्रॉम दिस पार्ट. बहुत क्वेश्चन मिलेगा इसका. अगर तुम्हारे पास रेफरेंस बुक है या फिर तुम्हारे पास आर डी शर्मा है या फिर तुम्हारा इंटरनेट में देखो, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा. ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चन ओनली आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइज सम्स. ऑब्वियसली एक्सरसाइज का सम्स करने के बाद ही, एग्जाम्पल सब करने के बाद ही बाहर वाला सम्स करना. बट अगर टाइम मिले सो यू कैन डू सच सम्स, एंड जितना ऐसा टर्म सम्स करोगे तब समझ में आएगा. मोर प्रॉब्लम्स दैट यू सॉल्व विल मेक यू अंडरस्टैंड कि हाँ, कि अप्रोच कैसे लेना है, ये सम तो ऐसे करना चाहिए, अगर नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा. सो दोज आर इम्पोर्टेंट. ओके, सो नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे एक अच्छा सा सम है, बहुत इंटरेस्टिंग था, हम लोगों ने भी किया था ये वाला सम. ये शायद बुक में भी, बुक में नहीं है ये शायद. सो दिस इज द डायग्राम. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. सो ये क्वेश्चन क्या है? सपोज 9 सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी. सॉरी, यहाँ पे नहीं. So AB and CD intersected O in such a way that मतलब AO और OB इक्वल हो जाएगा. AO इक्वल्स टू OB एंड CO इक्वल्स टू OB. ठीक है, ये गिवन. प्रूफ दैट AC इक्वल्स टू BD but AC may not be parallel to BD. ठीक है, मतलब नहीं भी हो सकता, ये भी दिखाना. ठीक है, सोल्यूशन. सो गिवन क्या है? So given is AB and CD are two line segments intersecting at O. ठीक है, AO is equal to OB and CO equals to OB. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? पहला पार्ट AC is equal to B. ठीक है, ये प्रूफ करना है हम लोगों को. और नंबर 2 प्रूफ करना है AC may not be parallel to B. ठीक है, तो प्रूफ दिस टू थिंग्स. समझ में आया? गिवन और ट्रू प्रूफ समझ में आ सकता है.
हाँ. सो हाउ विल आई अप्रोच दिस? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एफसी और बीडी को प्रूफ करना बहुत सिंपल है. क्यों सिंपल है? देखो, दिस टू आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा? बिकॉज दीज आर व्हाट एंगल्स? क्या होता है? Vertically opposite angles. Yes, vertically opposite angles. So since these two are vertically opposite angles, so अभी हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास अभी है साइड. इन दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स इक्वल है. ये दो साइड्स इक्वल है, उन दोनों का बीच का जो इंक्लूडेड साइड है वो भी इक्वल है. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ट्रायंगल. तो अभी नेमिंग कैसे होगा? देखो, AO है ना, तो यहाँ पे भी एंगल और एंगल इक्वल है. सो AO किसके साथ मैच कर रहा है? BO के साथ मैच कर रहा है. तो O तो कॉमन है. सो A का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? B होगा. समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ यू नेम ट्रायंगल. सो A का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है B, O का तो O ही होगा, और रिमेनिंग क्या रह जाएगा? C. तो C और D कॉरेस्पॉन्डिंग है. सो इफ यू राइट AOC देन यू हैव टू राइट BOD. समझ में आया? हाँ. सो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल AOC and triangle BOD. First of all, we can write AO equals to BO. क्यों? गिवन है, मतलब AO equals to OB है, और OB तो BO सेम ही चीज है. एंगल क्या है? एंगल AOC equals to एंगल BOD. रीजन? ठीक है. लास्ट में क्या है? We will use this CO equals to DO. जो भी क्या है? गिवन. So therefore, triangle AOC is congruent to triangle BOD by what? By SAS. देखो, SAS साइड एंगल साइड. ठीक है. सो therefore by CPCT, CPCT क्या होगा? कैन आई से by CPCT AC is equal to BD? बोल पाऊंगा? कैन आई से? तो मेरा पहला प्रूफ हो गया. समझ में आया? हाँ. हाँ सर. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है. ठीक है. तो यहाँ पे और दो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी होता है. सो इफ आई सी the corresponding parts, we have another corresponding parts, that is ये दो एंगल, this angle and this angle. ठीक है. So also we can say AC equal to BD तो हो ही गया. इसके बाद तुम्हारा एंगल क्या होगा? AOC है ना, तो AOC और BOD अगर है तो A किसके साथ मैच करेगा? B के साथ. तो दैट मीन्स OAC इज इक्वल टू OBD है कि नहीं? यहाँ पे नाम से देखो, OAC 213 is equal to OBD 213. So angle OAC is equal to angle OBD. तो ये हम लोग का प्रूफ था. So that is I am marking it in the square box. और एक मिलेगा सिंप्लिसिटी से, that is OCA is equal to OTB. तो C और D कॉरेस्पॉन्डिंग थे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस थे, तो उनका एंगल्स भी इक्वल. तो इक्वल कब होगा? इक्वल तब होगा जब तुम्हारा ये दो पैरेलल होगा. तो
ये अगर दो पैरेलल है तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, है कि नहीं? ये हुआ ना, मतलब अगर OAC और OAB अगर इक्वल हुआ तभी जाके ये पैरेलल होगा, है कि नहीं? अगर ये दोनों भी पैरेलल हो गए तब क्या होगा? तब क्या होगा? So we can say based on this, so we can say AC will be parallel to BD. So only when angle ये वाला OAC is equal to OPD. क्यों? Because OAC हो गया ये और OBD हो गया ये. So अगर ये दोनों पैरेलल होते हैं, if these two are parallel, ये पैरेलल का सिंबल है. If these two are parallel and this is the transversal, AB is the transversal, so obviously these two are what? क्या टाइप का एंगल है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है कि नहीं? हाँ। और अगर मैं OAC लिखूं, मतलब OCA जब लिखूंगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, डायग्राम में कुछ और दिया था, मैंने कुछ और लिख दिया. शामिल हो गया. क्वेश्चन गलत है. AO किसके साथ इक्वल है बोलो तो? AO OD के साथ इक्वल है. AO OD के साथ इक्वल है और CO OB के साथ इक्वल है. मिस्टेक. ओके, तो यहाँ पे अल्टीमेटली AC को प्रूव करना है, AC इक्वल टू BD प्रूव करना है, बट यहाँ पे जो मार्किंग है वो अलग है. So the marking will be like this. This is equal to this. And this is equal to this. अभी जाके आंसर मिलेगा. ठीक है. So AC और BD को इक्वल दिखाना है. So let me just write the correct solution. थोड़ा गलती हो गया. क्वेश्चन समझ में आ रहा है कहाँ पे गलती हुआ था? मैंने वो डायग्राम देख के सोच लिया हाँ ऐसे होगा, तो क्वेश्चन ही नहीं देखा, तभी मैं सोच यहाँ पे तो करेक्ट ही होना चाहिए. AC और BD तो पैरेलल हो जाएगा. ओके. So AB and CD are two line segments intersecting at O. AO equals to OB, not AO equals to OB. AO equals to OD, and CO equals to OP. ठीक है. So अभी कौन सा ट्रायंगल लेंगे? अभी देखो ट्रायंगल का नाम ही चेंज हो जाएगा. क्यों चेंज होगा? बिकॉज अभी AO किसके साथ इक्वल है? OT के साथ इक्वल है. सो इफ आई राइट, तो O तो कॉमन पॉइंट है, सो AO equals to OD, दैट मीन्स A और D कॉमन वर्टेक्सेस है कि नहीं? सो A जहाँ पे लिखा है मैंने वहाँ पे D लिखना पड़ेगा, O जहाँ पे लिखा है O ही लिखना पड़ेगा, और C जहाँ पे लिखा है वहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? D लिखना पड़ेगा. ठीक है. सो AO equals to D गिवन है. ठीक है. OD AOC और BOD इक्वल होगा, मतलब BOD नहीं लिखेंगे यहाँ पे, DOD लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. ठीक है. लास्ट वाला क्या हो जाएगा? लास्ट वाला हो जाएगा CO equals to BO. ठीक है. सो अल्टीमेटली वी कैन से, यहाँ पे ट्रायंगल का नाम भी अलग होगा. ट्रायंगल का नाम होगा, हाँ, तो सेकंड वाला ट्रायंगल का नाम अलग हो जाएगा, DOB. सो बाय सिंपलिसिटी वी कैन से AC इक्वल्स टू BD तो होगा ही. देखो यहाँ पे AC इक्वल्स टू BD है कि नहीं? होगा. सो अल्टीमेटली वी कैन से कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है? अभी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहा है कि नहीं?
सो वी कैन से बाय CPCT वी कैन से एंगल OAC अगर लिखेंगे तो ODB होगा, ठीक है, और OCA अगर लिखेंगे तो OBD होगा। समझ में आया? सो AC कब पैरेलल होगा? AC तभी पैरेलल होगा जब तुम्हारा OAC और OBD इक्वल होगा, है कि नहीं? OAC और OBD अगर जब इक्वल होगा, अभी क्या है, अभी CPCT से मिला ये दो इक्वल है और ये दो इक्वल है कि नहीं? बट ये तो पैरेलल कब होगा? जब ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, ये दो साइड पैरेलल है, तो ये दो एंगल्स क्या होगा? ऑल्टरनेटिव एंगल्स होगा, है कि नहीं? सो तब जाके होगा। सो वी कैन से AC will be parallel to BD only when OA angle OAC is equal to angle OBD alternate interior angles और एंगल क्या होगा? OCA ये वाला अगर इसके साथ इक्वल है, बट अभी क्या है, ये वाला इसके साथ इक्वल हो गया, ठीक है, so that will not be the case, so this must be equal to this, बट अभी क्या है, ये इसके साथ इक्वल है, so OCA must be equal to ODB। भी सेम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया? सो वी कैन से हमारा ये जो वैल्यू है, सो बट तो इसमें मैं काम करता हूँ, इसमें आगे में लिख देता हूँ। So this is equation 1, but so 1 से क्या मिल रहा है? We can say OAC angle OAC is not equal to angle OBD, है कि नहीं? And angle OCA is not equal to angle OB, okay? Therefore we can say AC may not be parallel to BD, है कि नहीं? So ये हम लोग का दूसरा वाला प्रूफ है। समझ में आया? सम फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल था, सेकंड पार्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ। ऐसा करके हम दे सकते हैं। हाँ सर। ओके ओके, नवोदय ऋषिकेश समझ में आया? नवोदय ऋषिकेश समझ में आया? हाँ सर। यस सर। सो नेक्स्ट क्लास में और सम्स करेंगे, तब तो एक्सप्लेनेशन का इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सो विल डू सम मोर सम्स इन द नेक्स्ट क्लास, सो ऑन संडे, ठीक है? सो संडे को मिलते हैं। बट थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।
तब तक प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो पूछ। Bye. Good night. Bye, sir. Good night. Bye, sir.